दोस्तों, आप में से जितने भी विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम को फेस करते हैं, बोर्ड एग्जाम को देते हैं, सभी के मन में यह सवाल होता है कि सर हमारी बोर्ड परीक्षा की कॉपी कैसे चेक होती है, किन बातों का हम ध्यान रखें जिससे हम अधिक से अधिक स्कोर कर पाएं या फिर अधिक से अधिक अंक को प्राप्त कर पाएं। दोस्तों, सबसे पहले आप यह बात समझ लीजिए कि आपके स्कूल के एग्जाम में और बोर्ड के एग्जाम में बहुत बड़ा अंतर यह होता है कि आपके जो स्कूल के एग्जाम्स होते हैं उनमें आपके एग्जामिनर आपके स्कूल के टीचर्स होते हैं। आपके स्कूल टीचर ही आपकी कॉपी चेक करते हैं। पर दोस्तों, बोर्ड में यह बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि बोर्ड में उस टीचर को ही यह पता नहीं होता कि आप कौन हैं या फिर किस स्कूल के स्टूडेंट हैं। दोस्तों, आपकी जो कॉपी होती है उसकी कोडिंग कर दी जाती है और उसी हिसाब से एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है। दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक स्कोर करने के लिए आपको आपके एग्जामिनर की साइकोलॉजी को समझना होगा। आपको एग्जामिनर की दिमाग को समझना होगा कि वे कौन सी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको नंबर देते हैं। पॉइंट नंबर 1, दोस्तों, जब आपकी कॉपियां आती हैं तो आपकी कॉपी के साथ एक सॉल्यूशन भी आता है जिसे हम बोलते हैं मॉडल आंसर शीट। उसमें आपके पूरे पेपर का सॉल्यूशन दिया जाता है और स्टेप वाइज मार्किंग दी जाती है। इसीलिए आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ने की गलती कभी भी ना करें, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में गलत उत्तर के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। तो आप उन सभी प्रश्नों के उत्तर भी जरूर लिखें जिनके बारे में आपको थोड़ी बहुत भी आइडिया हो, क्योंकि इसके लिए आप कुछ भी नहीं खोएंगे। ऐसे प्रश्न को सबसे पहले ध्यान से पढ़ें और जरूरत हो तो एक बार फिर पढ़ें और आप प्रश्न की शैली और उसकी मांग को समझने की कोशिश करें। अगर आपको उसका उत्तर याद आ जाए तो ठीक है, लेकिन अगर आपको उत्तर नहीं भी याद आता तो उस स्थिति में आप उस शब्द को, उस कीवर्ड को ढूंढने की कोशिश करें जिसके अराउंड आप अपना उत्तर लिख सके। दूसरा काम जो है, आपको एक आंसर के बाद दूसरे आंसर में गैप देनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट आंसर के बीच गैप नहीं देते, जिसके कारण उनके आंसर्स ओवरलैप हो जाते हैं और एग्जामिनर को पढ़ने और आपके आंसर्स को समझने में प्रॉब्लम आ जाती है। आपके उत्तर का हर शब्द एग्जामिनर को आसानी से समझ आना चाहिए। एक अच्छी प्रेजेंटेशन एग्जामिनर को प्रभावित करती है, जिससे आपको अच्छे अंक मिलने की संभावना बढ़ती है। प्रत्येक उत्तर को लिखने के बाद 2 या 3 पंक्तियां छोड़ दें ताकि उत्तर पुस्तिका चेक करते वक्त एग्जामिनर को 2 उत्तरों में अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तीसरा काम जो है, दोस्तों, जब भी आपको आपका क्वेश्चन पेपर मिले तो आप उन प्रश्नों को प्राथमिकता दें जिन प्रश्न के उत्तर आपको अच्छी तरह से आते हैं, और जिन प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं आते हैं तो इस स्थिति में आप यह देखने की कोशिश करें कि उससे रिलेटेड टॉपिक क्या है। कई बार क्वेश्चन में ऐसे वर्ड दिए जाते हैं जिसके अराउंड हम अपने आंसर को कनेक्ट करके लिख सकते हैं, उससे रिलेटेड हम लिख सकते हैं। पर दोस्तों, क्वेश्चन को छोड़ने की गलती आप कभी भी ना करें। जैसे कि हमने पहले ही बताया कि प्रत्येक आंसर में कोई ना कोई कीवर्ड होता है जिसके अराउंड आपका आंसर बना होता है। उसके अराउंड उस आंसर को डेवलप किया जाता है, तो आपको उसी कीवर्ड को ध्यान देना है। अगर आप उस कीवर्ड को पकड़ लेते हैं और उसके अराउंड अगर आप आंसर को लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलने वाला है। अब चलिए जान लेते हैं पॉइंट नंबर 4, जो कि हर एक एग्जामिनर हर एक स्टूडेंट की कॉपी में देखते हैं। एग्जामिनर यह देखते हैं कि क्वेश्चन का आंसर आपने कैसे लिखा है और कितना लिखा है। दोस्तों, यह चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर 5 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन है तो इस स्थिति में 5 के 5 मार्क आपको नहीं प्राप्त होंगे। पर अगर आपने क्वेश्चन का आंसर अच्छे से लिखा है, बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन किया है, चीज़ों को हेडिंग्स के द्वारा प्रस्तुत करने की कोशिश की है, तो इस स्थिति में आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त होने की अधिक संभावना होती है।
इसीलिए कोई भी एग्जामिनर यह देखता है कि आपने कॉपी को कैसे लिखा है और उनके जो उत्तर हैं उन्हें कितना लिखा है। पॉइंट नंबर 5, दोस्तों आप अपने हेडिंग और डायग्राम को मेंटेन रखिए। एग्जामिनेशन में लाखों छात्र बैठते हैं और उन सभी का रिजल्ट जो है वो 1 महीने या 1.5 महीने के अंतर्गत आ जाता है। तो ऐसे में एक कॉपी पे एग्जामिनर 2 या 3 मिनट से ज़्यादा नहीं देते। आपकी हेडिंग को, आपकी डायग्राम को ज़्यादा देखी जाती है, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो आप अपने हेडिंग और अपने डायग्राम को ठीक ठाक लिखें। अगर आप उस विषय से संपर्कित चीज़ों को कम जानते हैं जो पूछी जाती है तो आप कम ही लिखें। आप जितना जानते हैं उतना ही लिखें, पर लिखें वही चीज़ें जो टॉपिक से संपर्कित हो। दोस्तों पेपर में अच्छा स्कोर करना इतना कठिन भी नहीं होता, पर आपको प्रॉपर प्लानिंग और कुछ आसान तरीकों की प्रयोजन होती है। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने पेपर को बेहतर तथा सुंदर एवं आकर्षित तरीके से लिख सकते हैं। दोस्तों आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी। आपने मुझे समय दिया, थैंक यू वेरी मच।